दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिक्कर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको फिर लेकर चल रहा हूं बड़सर विधानसभा के अंतर्गत एक गांव के एक और ऐसे इशू को लेकर जिसमें हम लगातार आपको जागरूक करते रहते हैं। जीवन उत्साह न्यूज़ का हमेशा ये प्रयास है कि जो गाँवों की छोटी छोटी समस्याएं हैं और जो जुड़ी हैं लोगों की मूलभूत सुविधाओं से, जैसे स्वास्थ्य, सड़क इत्यादि, ये सब चीज़ें एक गांव के लिए आज इतनी इम्पॉर्टेंट साबित हो रही हैं जिसको हर एक व्यक्ति जानता है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक गांव जब रोड से कनेक्ट नहीं था या नहीं है तो वहाँ पर लोगों को जब स्वास्थ्य सुविधाएं लेनी होती हैं या बुज़ुर्गों को किसी तरीके से अस्पताल तक ले जाना होता है या फिर गर्भवती महिलाओं को ले जाना होता है या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इमरजेंसी में हो, तो पसीने आ जाते हैं। और दूसरी तरफ अब गांव में लोग भी बहुत कम रह गए हैं और पहले बुज़ुर्गों के अंदर इतनी ताकत भी होती थी कि वो पहले 2-4 किलोमीटर उठा के लोगों को ले जा भी जाते थे, लेकिन आज के समय में किसी की भी हिम्मत नहीं है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार को सबसे प्रायोरिटी से इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिन गाँवों को अभी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है उनको किसी न किसी तरीके से सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि सरकार की मुख्य धारा भी है ये। सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती भी है कि गांव का हर एक घर सड़क से कनेक्टेड रहे, वहाँ पर बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से दी जाएं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पर लोग सड़कों के लिए तरस रहे हैं और आज के समय में अगर उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आज़ादी से पहले लोग रहते थे, ठीक उसी तरह से। लेकिन उस समय तो लोगों ने अपने घर में कुछ ऐसे पशु भी रखे होते थे कि उनके माध्यम से चले जाते थे, लेकिन आज हर आदमी ने अपने घर में गाड़ी रखी हुई है, मोटरसाइकिल रखा हुआ है, और क्योंकि सुविधाओं के हिसाब से इंसान जीना भी शुरू कर रहा है। तो ऐसे में जब रोड पूर्ण रूप से नहीं है तो जो दिक्कतें लोगों को आती हैं, आज उस दिक्कत पर ही मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। अब दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं, जितने भी प्रतिनिधि लोग चुनते हैं, चाहे वो प्रधानों को चुनते हैं, चाहे वो एमएलएस को चुनते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनते हैं, केंद्र सरकार तक जितने भी लोगों को लोग चुनते हैं, हर एक व्यक्ति के साथ उन लोगों का एक ही कमिटमेंट होता है कि हम आपको सुविधाएं देंगे। लेकिन ये सुविधाएं देने की बात केवल उस समय होती है जब उनको वोट चाहिए होता है, तब वो आकर बुजुर्गों के पैरों पे हाथ भी लगाते हैं और सब लोगों को वो मनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही वो जीत जाते हैं उन लोगों की सुध लेना बंद कर देते हैं। ये हमारी राजनीति का सबसे एक गंदा रूप है सामने निकल कर आता कि जब हमें अपनी ज़रूरत होती है तो हम उनके पैर पड़ते हैं आकर कि आपका एक वोट हमें राजनीति में एंटर करा सकता है, और जब बात आती है उनकी सुविधाओं की तो ना वो एमएलएस, ना वो प्रधान, ना वो लोग जिनको उन्होंने वोट दिया होता है, जो विश्वास के साथ दिया होता है, उनके काम आता है। लंबे भाषण के साथ साथ में आज मैं आपको लेकर चलता हूं बहल पंचायत के अंतर्गत एक गांव जो कलर से बंगाला जो बाया टिबड़ा होते हुए एक समस्या है गांव की। इन लोगों को रोड को लेकर काफ़ी सालों से समस्या होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स पे आपको लेकर चलता हूँ। सबसे पहले तो पंचायत ने 2007 में मनरेगा के तहत कुछ रोड जो था वो यहाँ पर बनाया था। ये जो मैं आपको रोड दिखा रहा हूँ, ये रोड सीधा जो है कलर निकलता है बाया टिबड़ा होकर, और यहाँ पर करीब एक हरिजन बस्ती है टिबड़ा, और यहाँ पर एक राजपूतों का गांव है जो बंगाला जिसको बोलते हैं। ये आखिरी गांव है बड़सर विधानसभा का। इसके बाद में बिलासपुर शुरू हो जाता है, जिला बिलासपुर शुरू हो जाता है। इस रोड की जो समस्या है, मैं अभी इस रोड से पैदल चलकर आया हूँ, तो ये रोड अभी तो इन्होंने जेसीबी से थोड़ा सा प्लेन करके इतना बना दिया है कि यहाँ तक कोई आदमी आ सकता है, लेकिन फिर भी गाड़ी छोटी जो है वो आना भी थोड़ा मुश्किल है। बड़ी गाड़ी तो आ सकती है, जैसे बड़ी जीप वगैरह। अब इन लोगों की ये समस्या है कि साहब हम कब तक इंतज़ार करें सरकारों का, कितने साल निकल गए, क्यों हमारे रोड का यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से यहाँ पर जो भी इन्होंने अपनी बातें रखी हैं या पंचायतों के माध्यम से रखी हैं, मैं यहाँ पर आज आपके बीच में उन लोगों के माध्यम से ही आपके बीच में रखूँगा।
और यहाँ पर ये बात मैं मुख्यमंत्री महोदय तक, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी बड़सर डिवीज़न तक या फिर उपायुक्त महोदय तक, सब तक ये पहुँचाना चाहूँगा कि इन लोगों की जो समस्या है उसको आप सुने। और ये जो रोड की समस्या केवल इसी गांव की नहीं, लगभग बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो कई सालों से रोड के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। हमारे बीच में यहाँ पर एक बहुत ही जुझारू युवक हैं जिन्होंने पहले भी समताना का एक रोड को लेकर पिछले साल भी इशू उठाने का प्रयास किया था और बाद में पीडब्ल्यूडी ने उस पर कार्य भी किया और वो भी बना बहल पंचायत का ही। और आज इन्होंने, क्योंकि ये बहुत जागरूक रहते हैं इस तरह के कार्यों को लेकर, गांव की समस्याओं को लेकर, तो इन्होंने आज इस मामले को लेकर फिर जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से रखने का प्रयास किया है कि साहब हमें जो रोड चाहिए वो प्लीज़ आप हमें रोड का इंतज़ाम कराएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आज खड़े हुए हैं और इन लोगों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी व्यथाएं हैं। लेकिन पहले हम संदीप जी से यहाँ पर बात करेंगे और इनसे इस मामले को पूरे को समझेंगे, और ताकि ये अपनी बात को विभाग तक, अधिकारियों तक सही ढंग से रख पाएँ कि आखिर क्या इनकी समस्या है। तो चलिए संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। ये जो आपने रोड को इशू आज बात की है, जिसको लेकर आप काफ़ी टाइम से प्रयास भी कर रहे हैं, इस रोड की जो समस्या है, क्या इसको लेकर आप कहना चाहेंगे और किस तरह से अपनी बात को जो प्रशासन के सामने आप रखना चाहेंगे? दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इंफोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। ये जो सड़क है ये बहल पंचायत में पड़ती है जी, और 2007 में इस सड़क को निकाला गया था और टिबड़ा तक जो थी ये सड़क मनरेगा के तहत निकाली गई थी। और इस सड़क से कम 10 गांव जो है यहाँ से वो लाभान्वित होंगे। जैसे जो भी हमारी पंचायत में 10 गांव जो भी इस सड़क से जो कनेक्ट है वो लाभान्वित होंगे। तो 2007 में निकालने के बाद जो है 13 साल हो गए, जनता बहुत परेशान है। और हॉस्पिटल किसी भी मरीज़ को ले जाना हो तो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि एक तो मेन रोड यहाँ से कम 3-4 दूर पड़ता है। वहाँ तक अगर आप यहाँ से किसी को उठा के ले जाएंगे, अगर किसी को हार्ट अटैक, 1-2 पेशेंट थे उनको हार्ट अटैक हुआ और ले जाते और रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। तो उनका जीवन तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, पर जो लोग जो है तो कम से कम इनका जीवन तो हम बचा सकते हैं। अगर सड़क पक्की होगी तो जो भी समस्या इनको बनती है तो उसका समाधान हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से चिकित्सा सुविधा मिल सकती है। और इसके लिए जनमंच था पीछे दंगोटा में पिछले साल, तो वहाँ पर भी इसे जो है ज्ञापन वहाँ पर दिया गया जो इस सड़क का ही, और जिसमें जो है वहाँ पर जो भी आए होते हैं मंत्री, उन्होंने यही आश्वासन दिया कि इस सड़क को पक्का किया जाएगा, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है जी। काफ़ी समय की समस्या चली आ रही है, कोई सुनता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं सीएम साहब के पास शिमला में गया था, वहाँ पर भी मैं ज्ञापन दे के आया हूँ और प्रस्ताव भी। तो अभी ही मैं पिछले मंथ गया था उसको देने के लिए, तो उन्होंने भी यही कहा कि बस नेक्स्ट ईयर इसको कर दिया जाएगा। तो जनता काफ़ी परेशान है, क्योंकि चुनाव के समय तो यहाँ पर एमएलए साहब विधानसभा के इलेक्शन में आते हैं, वादे करते हैं कि बंगाला की सड़क होगी, बहल पंचायत में जितनी भी सड़कें हैं सब बना दी जाएंगी। एमपी साहब आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। देखिए, नेता अच्छा भाषण दे के चले जाते हैं, लेकिन जनता भोली भाली वोट डाल देती है, पूछने वाला बाद में कोई नहीं पूछता है। तो जनता की आवाज़ को सुना जाए, जनता की जो परेशानी है इसको देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर बुज़ुर्गों को बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर कहीं यहाँ चिकित्सा सुविधा की बहुत ही समस्या है, और सड़क अगर सही होगी तो चिकित्सा सुविधा भी फिर एकदम मिल जाएगी, फर्स्ट एड हो जाएगी, एम्बुलेंस, जैसे किसी को हाथ में कट ही लग गया तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है, स्टिच ही करने हैं, तो काफ़ी समय लगता है, जिससे जो है कि काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो सड़क की गंभीर समस्या है, काफ़ी समय की गंभीर समस्या है सड़क की, क्योंकि काफ़ी साल रोड को बने हो गए हैं। बहुत सारी अभी सड़कें जो हमारी पंचायत में बहुत सारी सड़कें बननी है, वो उसके लिए जो है वो प्रशासन उसकी तरफ नहीं देख रहा है। अब ये जो सड़क का जो ज्ञापन है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के पास भी है, सीएम साहब के पास भी है,
तो मैं चाहता हूं कि जनता की आवाज़ को सुना जाए और जो हमारे एमएलए साहब हैं, सिटिंग एमएलए, इन वो भी इसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि आने वाले चुनावों में तभी ही जनता वोट करेगी अगर वो सहयोग करेंगे। और एमपी साहब भी इसकी तरफ देखें, क्योंकि यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है और यहाँ से जो है वो देश की सेवा, आर्मी में भी काफ़ी सारे जवान हैं जो आर्मी में हैं और शहीद भी हमारे यहाँ से हुए हैं, हमारे भाई ही, बड़े भाई भी शहीद हुए थे यहाँ से। तो और स्वतंत्र सेनानी और यहाँ से स्वतंत्र सेनानी भी हुए हैं काफ़ी। तो मैं चाहता हूँ कि जो देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया था अपनी मातृभूमि के लिए, तो कम से कम उनकी जन्मभूमि को तो देखना चाहिए सरकार को। जो सैनिक जो है जिन्होंने सहयोग दिया था और कुछ जो है यहाँ से जो शहीद भी काफ़ी हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सड़क को देखा जाए और जनता की आवाज़ को सुना जाए और शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड को जो है पक्का किया जाए। और एक और यहाँ पर दिक्कत है, जैसे यहाँ पर चिकित्सा सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी नहीं है और पीएससी नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से दुंगोटा पंचायत पड़ती है, दुंगोटा पंचायत 7-8 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर आना 16 किलोमीटर है। काफ़ी समस्या बनती है। तो अब अगर किसी को बीपी ही चेक कराना है, किसी ने फर्स्ट एड लेनी है, किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो उसको बहुत दूर जाके हमीरपुर भोटा जाना पड़ता है, धंगोटा काफ़ी दूर जाना पड़ता है। जनता बहुत दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ जनता की आवाज़ को सुना जाए और जो भी यहाँ पर इनको दिक्कत है उसको जो है वो देखना चाहिए और जो प्रतिनिधि है उनको भी चाहिए कि देखें। तो इस बार हमने युवा मंडल, जो हमारे युवा है भाई यहाँ पर जो यहाँ है, हमने पूरा मूड बनाया है कि इस बारी हम जो है अपने यहाँ पंचायत को ठीक ठाक करेंगे और पक्का सभी सड़कें पक्की करेंगे, चिकित्सा सुविधा भी दिलाएंगे। और क्योंकि युवाओं को तभी आगे आना पड़ रहा है, क्योंकि प्रतिनिधियों से जो काम नहीं हुए हैं, तो हम युवा भी आगे आए हैं कि हम अपने जो भी हमारी जो मातृभूमि है इसके लिए हम कुछ करेंगे, जो हमारी पंचायत है इसके लिए करेंगे और चिकित्सा सुविधा भी दिलवाएंगे और रोड को भी पक्का करवाएंगे। तो मैं इसके लिए जीवन उत्साह न्यूज़ का यहाँ पर आने का, बंगाला गांव में जो है यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप जनता की आवाज़ को जो अधिकारियों को तक ले जाते हैं और उनको सचेत करते हैं जो हमारी जो समस्याएँ हैं। तो इसके लिए जीवन उत्साह एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने भी मीडिया चैनल हैं, जीवन उत्साह का मैंने देखा बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है वो जनता के बीच में रह रहा है। और अधिकारियों को भी, जो अधिकारी बैठे रहते हैं कुर्सियों पर काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी जीवन उत्साह जो है उनको सचेत कर रहा है कि आप उठ के जो तनख्वाह ले रहे हैं, कम से कम आप गाँव में एकदम फील्ड में देखो तो सही। अब PWD डिपार्टमेंट है, एक बार देखे तो सही बहल पंचायत में कौन कौन सी सड़कें नहीं है। बहल पूरे बड़सर कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं बहल पंचायत की नहीं करता, पूरी बड़सर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखनी चाहिए, फील्ड में भी देखना चाहिए कि कौन क्या क्या जनता को परेशानी है। अब तनख्वाह गवर्नमेंट तो तनख्वाह दे रही है हर एक के लिए, चाहे वो कोई भी अधिकारी है, तो जीवन उत्साह उसके लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो मैं रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर आए, धन्यवाद जी। तो जैसे कि आपने बात सुनी संदीप जी, जो कि बहल पंचायत से ही संबंध रखते हैं, और इन्होंने जो आज बातें कही कि लोगों को सुविधाओं की बात है। मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूँगा, एक महिला की भी मैं यहाँ से बात कराऊंगा, काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हैं। गांव के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी कोई व्यक्ति वोट मांगने आता है तो लोग बंट जाते हैं। अगर लोग इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि वो संगठित हो जाएं तो उनके कार्य बहुत आसानी से होंगे। ये मैं दावा करता हूँ आपको, चाहे वो MLAs का इलेक्शन हो, चाहे वो प्रधान का इलेक्शन हो, चाहे वो MPs का इलेक्शन हो, यदि आप लोग संगठित रहें, केवल मैं इसी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटायर हिमाचल प्रदेश, इंटायर इंडिया के, अगर लोग संगठित होंगे और जब वो लोग आपके पास वोट मांगने आए तो उनके पास अपनी समस्याएं, उन समस्याओं का जवाब मांगें, और अगर वो 5 साल पूरे होने के बाद दोबारा आए और आपका काम नहीं हुआ हो तो उनको बताएं कि उन्होंने उनका काम नहीं किया है। तो जब आप राजनीति के अंदर एक समीकरण रखेंगे, एक बैलेंस रखेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे अपने प्रतिनिधियों से, तभी आपके कार्य होंगे। क्योंकि अगर आप ये मान लीजिए, आप अपने घर में अपने बच्चों को अगर 100 रुपये देते हैं और वो खर्च करने के लिए मार्केट में जाने के बाद में वापस आते हैं और उसका हिसाब अगर आप नहीं लेते हैं तो वो बच्चा गलत संगत में चला जाता है। अर्थात आपको अपने पैसे का, अपने वोट का हिसाब जनता ने लेना ही लेना है, चाहे वो नेता हो चाहे प्रधान हो। उनसे पूछिए कि आपने क्या किया हमारे लिए, और ये आपका अधिकार बनता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको यही जागरूकता लाना चाहता हूं। मैं यहाँ पर महिलाएं खड़ी, हमारे बीच में एक महिला यहाँ पर बात कर रही थी कुछ, अब तो इनसे हम जरूर बात करेंगे।
आप इस गांव से संबंध रखती हैं और ये बड़ी समस्या आप लोगों ने बताई अभी कि रोड को लेकर आपके नहीं बहुत सारे गांवों में है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप इस जीवन उत्साह न्यूज़ की इस खबर के माध्यम से? सर हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ तो बहुत दुविधा है और यहाँ जो भी इलेक्शन के लिए आते हैं हाथ जोड़ के बोलते हैं हमें वोट दो, वोट ले गया तो उसके बाद कोई नहीं पूछना, प्रधान ना MP कोई भी नहीं आता यहाँ पे, सब अपने अपने होते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता यहाँ पे आके। अच्छा, पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो क्या आपको किसी नेता ने, प्रधान ने या किसी ने भी ये बोला था कि आपको ये रोड बनवा देंगे? हाँ जी। किस ने बोला था? जो अभी सरकार चल रही है इन्होंने, वो भी आए थे 2-3 बार, उन्होंने बोला हमें 2 वोट, हम यहाँ से लेके पुल भी डलाएंगे, सब कुछ कराएंगे, आज 5 साल खत्म होने हुआ रहे। अच्छा, किसी ने भी कान नहीं उठाए। तो इस बार भी वो वोट मांगने आएंगे आपके पास? इस बार क्या होगा? हमने अभी तो हमारे गाँव में एकता नहीं है, एकता होगी ना तब तो उनको वोट ही मत दो, वोट उनको दो जो काम कराएगा। इस बार हमने ये बोला भी किसी को वोट मिलना ही नहीं है, कोई भी आ जाए। अच्छा, पहले हमारा काम शुरू करो, उसके बाद वोट मिलेंगे। ठीक है। हमारे बीच में माता जी खड़े हैं, मैं माता जी से बात करना चाहूँगा। माता जी, कितनी उम्र होगी माता जी आपकी? 80 साल हो गए आपको। माता जी 60 साल तो इस गांव में हो ही गए होंगे आपको, हो ही गए होंगे। 60 साल से आप लोग बिना रोड के चल रहे हो। ये नेता रोज आते हैं, आपका वोट भी लेके जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सड़क बना सियाने आदमी तो चल ही नहीं। अच्छा, इस बार अगर सड़क बनी नहीं और कोई वोट मांगने हैं तो क्या करोगे? नहीं दोगे? नहीं दोगे? पक्का? पक्का ही है। ठीक है। सुनता कोई नहीं है। मुख्यमंत्री साहब को क्या बोलना चाहेंगे? मुख्यमंत्री कमाया रखनी है, कख नहीं कमाया। करिए। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मुख्यमंत्री साहब 80 साल की बुजुर्ग ये कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि वाकई सही बात है। आपने हिमाचल के लिए कितना भी किया हो, इनके गांव के लिए तो नहीं किया। जब इनके गांव के लिए नहीं आपने किया है तो इनका सीधा सीधा आरोप है आपके ऊपर कि आपने कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री साहब समझ जाइए, केवल 2 ही साल और रह गए हैं, इनका रोड बनवाइए, क्योंकि ये बेचारे परेशान हैं। 80 साल की बुजुर्ग ने जब ये बोल दिया कि आपने कुछ नहीं किया तो आपको ज़रूर सोचना चाहिए और इस समस्या का समाधान आपको ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो PWD के अधिकारी हों, चाहे वो विधायक साहब हों, चाहे वो आपकी पंचायतें हों, सबको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। केवल इसी गांव की नहीं, हर एक गांव में जहां पर जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए एक आदमी के लिए, चाहे वो रोड है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात है, चाहे वो पानी की बात है, वो सभी को लेकर इन नुमाइंदों को एक बार सोचकर गौर करना चाहिए और लोगों की आम समस्या का समाधान करना चाहिए। देखिए, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये सभी लोग इसलिए खड़े हैं कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए। और साहब, अगर ये आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? किससे अपनी जो है प्रार्थना करेंगे कि साहब हमें रोड दे दीजिए? आपको ही इन्होंने चुना है अपने प्रतिनिधि के रूप में, आपको ही इन्होंने चुना है अपने राजा के रूप में। जब राजा प्रजा की नहीं सुनेगा तो आखिर कौन सुनेगा? जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहें इसी तरह से। खबर को आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जो जुड़ाव गाँव तक होना चाहिए, क्या सरकारें उसको करने में सफल रही हैं? यदि हाँ तो आप कमेंट कीजिए, अगर ना तो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।